बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल आपके सामने है और कल और परसों से बिलख़ास आज रात से दुआ ज़हरा केस जो है एक ख़ास अहमियत हासिल कर गया है, क्योंकि उसमें नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए नए उसमें जो राज हैं वो सामने आ रहे हैं और उन राजों का जो है इंकशाफ हो रहा है, नई नई बातें सामने आ रही हैं। इसलिए कि पहले इस पे हमने गुफ्तगू नहीं की, इसलिए कि हमारे हल्का अहबाब जो है वो एक दीनदार हल्का अहबाब है। यकीनन वो ये सोचेगा कि हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और किस चीज़ को हम डिफेंड कर रहे हैं और हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आया हम समाजी बुराइयों को प्रमोट कर रहे हैं, हम समाजी बुराइयों को डिफेंड कर रहे हैं, दुआ ज़हरा को हम डिफेंड कर रहे हैं, उसके इस अमल को हम डिफेंड कर रहे हैं, या वजह क्या है? ज़ाहिर हमारा एक ख़ास हल्का अहबाब है। अगर हम पहले बात करते तो हो सकता है कि हम पे तनकीद भी होती और हक बजानिब तनकीद भी होती, मगर यह है कि अब जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे जो परसों सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है और जो सिंध हाई कोर्ट में मीडिया ने आपको दिखाया है, उधर मीडिया की जो सूरत हाल थी, जो वालिदैन के साथ रवैया अख्तियार किया गया है और जो पुलिस का ख़ास तौर पे रवैया था जब बच्ची को पेश किया गया है। सबसे पहले तो यह है कि 1.5 महीना हो गया है, बच्ची को पेश भी नहीं किया गया था। अब जब सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया, बच्ची को पेश किया गया, तो वहाँ पे पेशी के मौके पे वालिदैन के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया और फिर जिस तरह का फ़ैसला आया, उसके बाद कल जब ट्रायल कोर्ट में पेशी थी और वहाँ पे पेश बच्ची को नहीं किया गया और ख़ास तौर पे जो मुल्ज़िम है ज़हीर, उसके साथ एक नॉर्मल रवैया, जैसे उसने वो अक्यूज़ ही ना हो, उसने कोई जुर्म किया ही ना हो, उस पर कोई इल्ज़ाम ही ना हो और वो बिल्कुल आज़ादाना और बच्ची को इस तरह एक दहशत ज़दा करके कोर्ट में पेश करना और वालिदैन के सामने पेश करना और वालिदैन के साथ हद तक आमेज़ रवैया अख्तियार करना, ये जो था ये निहायत ही एक जो था अलमनाक था वालिदैन के लिए भी और देखने वालों के लिए भी, और फिर पूरी दुनिया पे इस केस को पजीराई मिल रही है। लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया की आंखें इस केस पे हैं, इसलिए कि जो समाजी हल्के हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, इसको बड़े गौर से देख रहे हैं। और फिर कल बिलख़ास कल शाम से ये केस ज़्यादा अहमियत इसलिए हासिल कर गया है क्योंकि क़ायद मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी ने इस केस को हुक्म दिया है अपने जनरल सेक्रेटरी अल्लामा शबीर हसन बिस्मी साहब को कि इस केस को फॉलो करें और इस केस को देखें। जब से उलमाए कराम ने इस केस और उनका रात एक वीडियो बयान भी आ चुका है और उनके हुक्म के मुताबिक अल्लामा शबीर हसन बिस्मी साहब उस केस को देख भी रहे हैं, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम अपने पहले खामोशी थी या सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत इसके बारे में हम कुछ लिख देते थे या बोल देते थे, तो अब हम बढ़ चढ़ के इसमें बोलें, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि जिसमें बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है या उसके जो वालिदैन के साथ हो रहा है एक अलमनाक हैसियत अख्तियार कर गया है। और फिर अब उस सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद मेडिकल रिपोर्ट का आना और फिर हमने इससे उलमा की तजवीज़ ली, उलमा से पूछा कि इस केस की क्या अहमियत है और बिलख़ास अगर ज़हीर के साथ उस बच्ची का निकाह हुआ है तो उस निकाह की क्या अहमियत है। तो उलमा का जो बयानिया है वो ये है कि उस निकाह की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वली शर बच्ची माइनर है और उसका जो वली शर है उसकी इजाज़त के बग़ैर निकाह पढ़ाया गया है, तो उसके अगर निकाह पढ़ाया भी गया है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में इस जैसे अलमनाक जो वाक़यात होते हैं उनको डिफेंड करना या फिर यह उस पर खामोश रहना जो है ये भी एक जुर्म है। तो दोस्तों, हम इस तहरीक में जो उसके वालिद ने चलाई है बच्ची की खातिर, हम उनका भरपूर साथ देते हैं जितना हो सकता है। तो दोस्तों, आपने भी इस वीडियो को फैलाना है और दीगर जो उस दुआ ज़हरा केस के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, जो बातें हो रही हैं, आपने उस बच्चे के वालिदैन का साथ देना है। वो इसलिए कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और फिर जिस किस्म का मेडिकल रिपोर्ट आई है और मेडिकल रिपोर्ट जो एक फ़ेक किस्म की आई है, फिर मेडिकल सर्जन जो था पुलिस का था उसको हटा दिया गया है, मगर उस मेडिकल रिपोर्ट को मान लिया गया है। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं अजीब व गरीब किस्म के, और आज सिंध हाई कोर्ट में उसमें लाहौर हाई कोर्ट में पेशी भी है
جبکہ والدین کو نہیں ملنے دیا جا رہا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچی کو دارالامان بھیجا جاتا اور وہ جو ہے ملزم ہے اس کا ریمانڈ جاری کیا جاتا۔ تو عدالت نے ایسا نہیں کیا، فقط ایک بیان پہ بچی کو اس ملزم کے حوالے کر دیا ہے۔ تو دوستو اس کیس کو فالو کریں اور ان والدین کی، ان مظلوم والدین کی آواز بنے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج ان کی بچی ہے اور ہم سب کے گھر میں بچیاں ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ پھر ہو جاتا ہے، یہ ایک حتمی بات ہے کہ ہو سکتا ہے والدین کی بھی کچھ غلطی ہو جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس چیز کو قطع نظر رکھیں، مگر اب واقعہ ہو گیا ہے۔ اب جب ہو گیا ہے تو اب والدین کی آواز بنے اور ان کی جو آواز ہے وہ آواز اٹھائیں، دنیا تک پہنچائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ امید ہے کہ آپ ضرور احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔